स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RK स्टूडियो में। और जिस घड़ी का आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था वो समय आ चुका है और हम फाइनली आ चुके हैं खरगोदा के ऐतिहासिक माता मेला में। आप देख सकते हैं ये मेन गेट है। कल हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था यहीं से, जिसमें हमने आपको दिखाया कि मेले की शुरुआत और क्या क्या तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। आज हम आपको मेले में जो दुकानें सजी हैं, जो लोग दूर दूर से यहाँ पर मेले का आनंद लेने के लिए आए हैं, उन सभी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आइए मेरे साथ अंदर का जो मेले का नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। मैं जरा आपको लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये कस्बा खरगोदा हापुड़ और मेरठ के बीच में पड़ता है। अगर आप मेरठ की साइड से आते हैं तो लगभग 19 से 20 किलोमीटर के दायरे में है, और अगर आप हापुड़ की साइड से आते हैं तो लगभग 14 से 15 किलोमीटर के दायरे में ये पड़ता है। और ये इस समय हम खरगोदा का जो ऐतिहासिक माता मेला है उसके मेन गेट पर हैं, और यहाँ पर माता मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। मेले के मेन गेट पर ही आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट को संभाला हुआ है और मुस्तैद हैं पूरे, क्योंकि यहाँ पर माताएं बहनें अपनी पूरे फैमिली के साथ आते हैं। यहाँ पर कोई भी घटना ना घटे उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और यहाँ पर मेन गेट पर किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे कि जो भीड़ है वो अच्छे से अपने जो लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन कर सके और मेले का आनंद ले सके। और ये हम अब आगे चलते हैं, आपको मेले में अंदर लेकर माता मेले में एंट्री करते ही यहाँ पे हमें एक दुकान देखने को मिलती है जो टैटू बना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर टैटू को डिजाइन किया जा रहा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं और आप टैटू के इच्छुक हैं तो यहाँ पर मात्र 100 रुपये और 150 रुपये में टैटू बनाए जा रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन है, कलाकारी कर रहे हैं भैया बहुत अच्छे से। यहाँ पर अलग अलग तरह के टैटू के डिजाइन हैं। जो भी आपको टैटू का डिजाइन अच्छा लगता है आप उस डिजाइन को सिलेक्ट करके बनवा सकते हैं। तो भैया आपको कितना अनुभव है टैटू बनाने का? हाँ जी। कितना अनुभव है आपको टैटू बनाने का? टैटू तो मैं छोटे बचपन से बनाते आया हूँ। बचपन से बनाते आ रहे हैं। कितने रुपए प्राइस रखा है आपने? वो 100 रुपये इंच रखते हैं सर, इंच होता है। अच्छा 100 रुपये इंच रखा है। इंच रखा है। बड़ी दुकान में बनाते हैं कम से कम 500 रुपये इंच लेते हैं बड़ी दुकान में। हम तो फिर भी घर से दुकान लाते हैं उठा के, 100 रुपये कम करके 1 इंच बनाते हैं। कैसे अपने भाई लोग सब कुछ रहे टैटू बना के। अच्छा तो देखिए अगर आप आते हैं और आप टैटू के इच्छुक हैं, अगर आप टैटू बनवाना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये इंच से यहाँ पर टैटू के डिजाइन है। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कीजिए और इनसे आप बनवा। हमारे मेले की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सजाई हुई हैं। जो माताएं बहनें हैं वो अपने घर के लिए सामान खरीद रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है, केवल सर ही सर नज़र आ रहे हैं। और जो मेला है, मेले का आनंद आप इस भीड़ से लगा सकते हैं कि लोगों में कितनी उमंग है इस मेले का आनंद, क्योंकि यहाँ पर माता का मेला लगातार कई वर्षों से बढ़ता आ रहा है, जिसमें लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं, माता सबका भंडार पूरा भरती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है इस बात का संकेत है, यहाँ पर सभी लोग बहुत उत्साह और फैमिली के साथ इस मेले का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि जो दुकानें हैं वो किस तरीके से सजाई हुई हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। जो खिलौने की दुकान है वो किस तरीके से सजाई हुई है। बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर खिलौने लगाए हुए हैं। और जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर मेले में आए हैं, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दुकानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं जिसमें लोग यहाँ पर खिलौने। लगभग 22 साल पुरानी दुकान दक्ष गिफ्ट गैलरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर खिलौने जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और यहाँ पर जो दक्ष भैया हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इन्होंने एक विशेष ऑफर चलाया है कि बहुत कम प्राइस में आप खिलौने खरीद सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को मेले में लेकर आते हैं तो यहाँ से एक बार खिलौना जरूर खरीद सकते हैं। बहुत कम प्राइस में रखा है, और मैं इनसे बात करूँगा कम से कम क्या प्राइस है खिलौने का? भैया कम से कम 40 रुपये है। और मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 100 रुपये। तो कम से कम 40 रुपये प्राइस है और मैक्सिमम 100 रुपये प्राइस है। और देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर खिलौने हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं
तो यहाँ पर खिलौने खरीद सकते हैं। ये छोटे से लेके बड़े बच्चों के लिए भी खिलौने हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेले में आनंद लेते हुए हमें कुछ फैमिलियाँ मिली हैं। अब हम आपको कुछ फैमिलियों से बात कराते हैं। तो एक फैमिली जो गढ़ से आई है यहाँ पर इस मेले का आनंद लेने के लिए, आइए हम आपको उनसे बात कराते हैं। आप लोग यहाँ पर मेले में घूमने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा, कितने वर्षों से आप यहाँ मेले में घूमने के लिए आ रहे हैं? 20 साल से, बचपन से। तो आप यहाँ किसी झूले में झूले हैं अभी? अभी झूल का है, अभी झूल का है में। नाव वाले में। तो देखिए यहाँ पर झूले में अच्छे से झूला जा रहा है। झूले अभी हम आपको आगे दिखाएंगे और अभी हम कुछ और फैमिली से आपकी बात कराने को मिलेगी, जहाँ पर आप हर माल 10 रुपए में, कलकत्ता की सेल 10 रुपए एक दाम। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं, ऐसे सामान हैं जिनका प्राइस 10 रुपये रखा है। अगर आप मेले में आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 रुपये में भी आप कोई सामान खरीद सकते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर आप मेले में आते हैं तो आप 10 रुपये में भी घूमते हुए। हमें एक फैमिली मिली है जो पूरी फैमिली के साथ इस मेले का आनंद लेने के लिए आई है। आइए मैं आपको इस फैमिली से आपकी बात कराता हूँ। आप लोग मेले में घूमने के लिए कहाँ से आए हैं? आप लोग लालपुर से आए हैं। कितने वर्षों से आप इस मेले में घूमने के लिए आ रहे हैं? 30-35 साल से। 30-35 साल से। क्या आप अभी झूले में झूले या किसी में? झूल का है, बड़े वाले में, हिंडोले में झूल के आए हो। क्या डर लगा था आपको? बिल्कुल भी नहीं लगा। नहीं लगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ फैमिली से हम बात करा रहे हैं। अभी ये झूले में झूल कर आए हैं और उसके बाद हम कुछ और फैमिली से माता मसानी के पास है, गुड़गांव वाली माता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो माता रानी को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं आपको बात कराता हूँ। तो आप जब बताइए कि माता रानी के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। माता रानी देखो पुरानी है, गुड़गांव वाली है, इसे सभी बिरादरी मानती है। हाँ जी। अच्छा, हाँ, बहुत शक्ति है इसमें, बहुत शक्ति है। बहुत शक्ति। तो देखिए यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर कोई अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं तो यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। जय माता की। देखिए यहाँ पर अगर आप मेले में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिठाइयाँ की भी दुकान मिलती है। यहाँ पर खजला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जलेबी भी हैं, जो यहाँ पर आकर लोग दुकानें लगाते हैं अच्छे से। अगर आप माता रानी के मेले में आते हैं तो एक बार इनका स्वाद जरूर चखें। और मैं आपको ज़रा बात कराता हूँ कि यहाँ पर आप कितने वर्षों से आप यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं? 15-16 साल से आ रहे हैं। 15-16 साल से आते हैं। तो क्या प्राइस में रखा है आपने, क्या रेट है इसका? 160 रुपये किलो। 160 रुपये किलो। और ये जलेबी का क्या? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। तो 160 रुपये किलो और 120 रुपये किलो जलेबी का रेट है यहाँ पर। तो आप आइए अपनी फैमिली के साथ और एक बार जरूर। बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए शर्मा कंप्यूटर, शर्मा बुक डिपो के द्वारा बहुत सराहनीय कदम यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, उस गर्मी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पानी की, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। क्योंकि गर्मी का मौसम है और प्यास सभी को लगती है। तो जो भी लोग आप देख रहे हैं कि पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं और उसके बाद आगे माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं या माता के दर्शन करके आ रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कदम शर्मा कंप्यूटर। ये माता रानी के मेले में आप भीड़ देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और माता रानी के मेले का आनंद लेने के लिए पूरी फैमिली के साथ। केवल यहाँ पर सर ही सर दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं लंबी लाइनें लगी हुई है और लोग अभी भी यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और मेले सवारी हल्की हो या भारी, मात्र 50 रुपये सवारी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पर आप मात्र 50 रुपये में ऊँट की सवारी कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर ऊँट की सवारी के लिए बैठ चुके हैं और मात्र 50 रुपये में सवारी है ये। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं और आप इच्छुक हैं कि ऊँट की सवारी की जाए तो आप यहाँ पर इसका आनंद लीजिए। और हम इस समय आ चुके हैं माता रानी के दरबार में और ये माता रानी का मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु रात के समय भी लाइन में लगे हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। सभी के हाथ में जल है और सभी माता रानी को जल अर्पित करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और कुछ ही समय बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रानी के मेले में यहाँ पर प्रशासन के द्वारा भी बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो लोग माताएं बहनें अपने परिवार के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि यहाँ पर कोई अनुशासन या कोई
कोई अन्य गतिविधि ना हो, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, श्रद्धालु लगे हुए हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। प्रशासन की बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की। जिस मेले में आकर हमने आपको माता रानी का दरबार दिखाया था, यहाँ जो तैयारियाँ चली हुई थी, आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु दूर दूर से माता का दर्शन के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। माता रानी के दर्शन के लिए सभी के हाथों में जल है और प्रसाद है, और इस प्रसाद को माता रानी को अर्पण करने के लिए सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बल्ली लगाकर मैनेज किया गया है, जिससे कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए, और बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रबंध किया गया है। यहाँ पंखे लगाए हुए हैं, जिससे कि गर्मी को बहुत ही आसानी से गर्मी को देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी को ध्यान में रखते हुए कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। और लोगों में माता रानी के प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास है कि वो इस समय माता के दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। और इस समय रात के लगभग 11 से 12 का समय है, लेकिन लोगों की भीड़ अभी भी कम नहीं हो रही है। ऐसा मानना है कि माता रानी के दरबार में जो भी श्रद्धालु कोई श्रद्धा लेकर आता है, मन में कोई आस्था लेकर आता है, तो वो खाली हाथ नहीं यहाँ पर दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। उनकी ऐसी श्रद्धा है। आइए मैं आपको उनसे बात कराता हूँ। आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आप कितने सालों से यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं और कैसी श्रद्धा है, सब क्या मानते हैं माता? श्रद्धा तो काफ़ी है, यहाँ पर काफ़ी लोग दूर दूर से भी आते हैं, और लगभग मैं भी 7 से 8 साल से लगभग रेगुलर आ रहा हूँ। हर साल आता हूँ माता रानी का प्रसाद चढ़ाने के लिए। जी, तो आप कहाँ से आए हैं? मैं हापुड़ से आया हूँ। हापुड़ से आए हैं, तो देखिए लोग हापुड़ से और भी दूर दूर से यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं, और जो भी यहाँ पर आता है खाली हाथ माता की। हम यहाँ पर इस समय हैं माता रानी के दरबार में, और आप देख सकते हैं ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो दूर दूर से यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। नौमी के दिन ये यहाँ पर रात को पूरा रजगा करते हैं, और 10वीं को माता रानी का प्रसाद चढ़ाकर ये अपने घर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो ये लोग यहाँ पर पूरी रात रजगा करेंगे। आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर पूरी एक पंडाल की व्यवस्था की गई है मैनेजमेंट के द्वारा, जिससे कि जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं वो अच्छे से यहाँ पर बैठ सकें, और ये पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। ऐसी श्रद्धा है, ऐसी इनकी मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, मन में श्रद्धा लेकर आते हैं, वो खाली हाथ मेले की। और मेले में बच्चों को सबसे पसंद है आते हैं झूले। जी हाँ, झूले झूले झूले। और इस समय हम आ चुके हैं वो उस स्थान पर जहाँ पर लगे हुए हैं झूले। छोटे से लेके बड़े झूले, छोटे बच्चों के लिए भी हैं और बड़े आदमियों के लिए भी झूले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय जो सबसे बड़ा झूला है वो अपनी पूरी रफ्तार पे चल चुका है, और इन सभी झूलों को हम आपको कवर कराएंगे। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो इन सभी झूलों का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। और ड्रैगन ट्रेन, और ड्रैगन ट्रेन यानी ड्रैगन झूला। जी हाँ, ये ड्रैगन ट्रेन अपने नाम से ही जानी जाती है ड्रैगन, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि जो लोग इस झूले में बैठते हैं वो ऊपर नीचे हिलते हुए जाते हैं। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ इस झूले का आनंद ले रहे हैं, और ये इस गोल धारे में पूरी तरीके से ऊपर नीचे घूमती है। अगर आप आते हैं इस मेले में तो आप इस झूले का आनंद जरूर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो झूला है, ये देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस झूले का आनंद ले रहे हैं। ड्रैगन झूला, यहाँ पर ड्रैगन झूले के टिकट काउंटर पे, और यहाँ पर लोग टिकट खरीद रहे हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या प्राइस रखा है इस टिकट का। भैया क्या प्राइस रखा है टिकट का? 70 रुपये। और कितने राउंड कराएंगे? 6 राउंड। 6 राउंड। 70 रुपये में 6 राउंड होंगे जो यहाँ पर इस ड्रैगन झूले में झूलेंगे। बहुत लोग हैं जो यहाँ पर। तो हम आ चुके हैं इस समय गुजराती झूले पे, जो कि 16 सीटर है, और ये गुजराती झूले का टिकट काउंटर है। यहाँ पर लोग टिकट खरीद रहे हैं, और मैं जो यहाँ पर टिकट काउंटर पे भाई लोग बैठे हैं उनसे बात कराता हूँ। भैया क्या प्राइस रखा है झूले का? 70 रुपये। और कितने राउंड होंगे? कितने राउंड होंगे? 6 राउंड। तो मात्र
मात्र 70 रुपए में 6 राउंड होंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी अपनी रफ्तार से चल रहा है। ये इस मेले का सबसे बड़ा झूला, जो कि कल केवल यहाँ पर इसका प्रबंधन किया गया था और आज ये पूरी तरीके से चल रहा है। लोग इस झूले का आनंद ले रहे हैं और अभी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लाइनें लगी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार। ये टिकट है जो सभी लोगों को दिया जा रहा है और इसी टिकट से इन लोगों को इस झूले में बैठने की एंट्री मिलेगी। तो अगर आप भी आते हैं तो आपको ये टिकट खरीदना पड़ेगा, तभी आप इस झूले का आनंद ले सकते हैं। अभी हम आपको आगे लेकर चलते हैं इस झूले में, जो लोग झूल रहे हैं और जो झूल कर उतर रहे हैं उनसे आपकी बातें कराते हैं कि इस झूले में झूल को उनको कैसा लगा है। झूला देखिए, इस झूले की खासियत ये है कि यहाँ पर एक मेंबर हैं जो अपने हाथ में माइक लिए हुए हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर झूला झूलने के लिए आते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक आवाज होती है और उस आवाज में जान है। इनकी मैं आपको आवाज सुनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया। ये वो आवाज है जो अपनी ओर आकर्षित करती है और इस आवाज में इतनी ताकत है कि जो लोग इस झूले में या और किसी झूले में झूलने के लिए आते हैं तो ये आवाज उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये झूला रुक चुका है और जो लोग झूल चुके हैं वो धीरे धीरे उतर रहे हैं और जो लोग टिकट लेकर लाइन में खड़े हुए हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर जो लोग झूला झूल रहे हैं उनको बैठाने का और उतारने की व्यवस्था की गई है भाई के द्वारा, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इन लोगों को उतार रहे हैं और दूसरे जो लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, झूला जिसमें हम इस समय बैठ चुके हैं और ये अभी धीरे धीरे ऊपर को चल रहा है और कुछ ही समय बाद ये अपनी रफ्तार को पकड़ेगा। इस समय हम गुजराती झूले के सबसे ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस झूले पर बैठकर ये नज़ारा आप देख सकते हैं, केवल सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही समय बाद ये झूला अपनी रफ्तार को पकड़ेगा। जो लोग इस झूले में पहली बार बैठे हैं हो सकता है उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, क्योंकि इस झूले की ऊंचाई इतनी है कि जब ये ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो ये दिल की धड़कनें हिला देता है। अभी ये झूला कुछ ही समय में अपनी रफ्तार को पकड़ने वाला है और ये सबसे ऊंची तार को पकड़ चुका है और जो लोग इस झूले में बैठे हुए हैं वो काफ़ी सदमे हुए हैं, क्योंकि ये झूला इतनी स्पीड से चल रहा है कि यहाँ पर दिलों की धड़कनों को हिला रहा है। अभी हमने गुजराती झूले का आनंद लिया और उसके बाद अब हम जो आपको ये सामने झूला दिखा रहे हैं इस झूले का आनंद लेंगे और इसमें दिखाएंगे कि इसमें जो लोग यहाँ पर झूल रहे हैं उनको कैसा लगा और जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ ही समय बाद हम आपको इस झूले पर लेकर चलते हैं, तब तक के लिए गुजराती झूले के ऑपरेटर जो यहाँ पर इस झूले को ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि झूले को चलाना एक सबसे बड़ी कला है कि उस झूले को कब चलाना है, कब रोकना है, उसकी स्पीड कब बढ़ानी है और कब करनी है। आप देख सकते हैं अब इस झूले को इन्होंने यहाँ पर रफ्तार के लिए छोड़ दिया है और कुछ ही समय बाद ये रफ्तार पकड़ेगा। तो यहाँ पर इन भाई की सबसे बड़ी यहाँ पर कारीगरी है कि ये इस झूले अब हम आ चुके हैं यहाँ पर नाव झूले में और नाव झूले का ये टिकट काउंटर है जहाँ पर लोग टिकट खरीद रहे हैं और टिकट खरीदने के बाद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए मैं अब आपको यहाँ पर टिकट काउंटर पे थोड़ा इसके टिकट का रेट कर हम टिकट की बात करते हैं। भैया क्या रुपए का टिकट है? 60 रुपए का। तो इस झूले का जो किराया है 60 रुपए में, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो मात्र 60 रुपए में इस नाव झूले का आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर टिकट को लाइन में लगकर ले रहे हैं और टिकट लेने के बाद वो लाइन में इस झूले में झूलने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही समय बाद ये झूला अपनी रफ्तार को पकड़ेगा। जो भी लोग इस झूले में बैठे हुए हैं वो अपने दिल को थाम कर बैठेंगे, क्योंकि इस झूले की खासियत ये है कि जब ये आसमान को चूमने के लिए पहुंचता है तो लोग इसमें बैठे हुए शोर मचाते हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ पर आपको शोर देखने को मिलेगा और उस शोर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये अपनी रफ्तार को पकड़ता है तो इस झूले की क्या। जो लोग टिकट काउंटर से टिकट खरीद कर आ रहे हैं और यहाँ पर ये भाई लोग हैं जो टिकट को चेक कर रहे हैं,
क्योंकि बिना टिकट के परमिशन नहीं है और जो टिकट दिखाएंगे वही आगे एंट्री कर सकते हैं। और ये टिकट लेने के बाद उसको फाड़ देते हैं जिससे कि कोई दोबारा उस टिकट झूले में लोग बैठ चुके हैं अपनी फैमिली के साथ। और मैं आपको बताता हूँ, ये आप नाव झूले में पूरी फैमिली के साथ बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कुछ ही समय में ये अपनी रफ्तार को पकड़ेगा और लोग शोर मचाएंगे और उस शोर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस झूले का क्या प्रभाव लोगों पर पड़ने वाला है। तो चलिए अब हम झूले पर बैठते हैं। झूला अपनी रफ्तार को पकड़ने वाला है और ये यहाँ पर झूले की शुरुआत हो चुकी है और जो लोग यहाँ पर चोटी पर बैठे हुए हैं कुछ ही समय बाद उनकी आवाज़ें आपको आएंगी, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस झूले में बैठने से उनको जिन फैमिली से बात कराई थी अब ये रफ्तार पकड़ रहा है झूला। तो अब आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब सभी लोग अपनी अपनी सीट को कस के पकड़ लेंगे क्योंकि जैसे जैसे ये रफ्तार पकड़ेगा वैसे वैसे लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अभी देखिए यहाँ पर झूले ने अपनी रफ्तार को पकड़ना शुरू कर दिया है और लोगों की दिल की धड़कनें यहाँ पर बहुत ही शानदार झूला। अगर आप इस झूले में आते हैं तो दिल थाम कर बैठेगा। झूले ने अपनी रफ्तार को पकड़ लिया है और जो लोग इस झूले में बैठे हुए हैं वो काफ़ी सदमे में हैं। हमारे कैमरामैन भी बहुत सदमे में हैं क्योंकि जैसे जैसे ये अपनी रफ्तार पकड़ रहा है वैसे वैसे उनका कैमरा भी डगमगाने लगता है। में यहाँ पर जो झूल कर आए हैं, आइए मैं आपसे उनकी बात कराता हूँ। आप इस झूले में झूले, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा झूला। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर इस झूले में मात्र 70 रुपये में आप झूल सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और सबको। हम आ चुके हैं जॉइंट झूले के पास और इस जॉइंट झूले की जो खासियत है ये 16 सीटर है और ये आप देख सकते हैं कि ये अपनी रफ्तार को जब पकड़ता है तो जो लोग इस झूले में बैठे हुए हैं उनकी दिल की धड़कनें हिल जाती हैं। ये है टिकट काउंटर और इस टिकट काउंटर पे यहाँ पर लोग लाइन से लगकर टिकट खरीद रहे हैं और टिकट लेने के बाद वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या प्राइस रखा है। भैया क्या प्राइस है टिकट का? 100 रुपये। 100 रुपये। और कितने राउंड होंगे? राउंड 6-7 बता मैं, लेकिन 10-12 मारे हैं। 10-12। तो यहाँ पर आप 10-12 राउंड ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इस झूले में जो लोग झूल रहे हैं उनसे आपको मुलाकात कराते हैं कि इस झूले में झूलने पर है एंट्री और यहाँ पर टिकट लिए जाते हैं। जो लोग टिकट खरीद के आते हैं बिना टिकट के यहाँ पर एंट्री नहीं है। तो आप देख सकते हैं टिकट देने के बाद ही आगे एंट्री है। तो ये लोग टिकट देने के बाद आगे एंट्री कर रहे हैं और जब ये झूला रुक जाएगा उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करेंगे। तो अभी हम आपको चलते हैं आगे लेकर। झूले में सभी लोग टिकट लेने के बाद यहाँ पर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और झूला इस समय रुक चुका है और सभी यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए अब इस झूले में बैठेंगे और कुछ ही समय बाद जब ये लोग झूले में बैठ जाएंगे तो उसके बाद ये झूला अपनी रफ्तार को पकड़ेगा। तो आइए हम आपको आगे देखिए, ये अपनी फैमिली के साथ इस झूले में झूलने के लिए आए हैं। मैं आपसे इनकी बात कराता हूँ। आपको इस झूले में झूल के आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? भाई साहब हम बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे। बचपन से आ रहे हैं। तो इस झूले में आप पूरी फैमिली के साथ झूलेंगे। तो आपको कैसा, पहली बार झूले हो इस झूले में? आपसे पहले? नहीं हम हर बार झूलते हैं यहाँ पर। हर बार झूलते हो? इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं। इस समय हम इसके नीचे खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इसकी ऊंचाई देख सकते हैं। अभी कुछ समय बाद हम जब इसमें बैठेंगे तो ऊंचाई से आपको इसका पूरा दृश्य दिखाएंगे कि ये ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झूले ने रफ्तार पकड़ चुके हैं और जो लोग इस झूले में बैठे हुए हैं हो सकता है उनकी दिल की धड़कनें हिल गई हों। बहुत ही शानदार झूला और पूरी रफ्तार पर इस समय माता मेले का सबसे बड़ा झूला और यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं भाई। तो यहाँ ये इस सबसे बड़े झूले के ऑपरेटर हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसको किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। माता मेले के सबसे बड़े झूले में यहाँ पर लोग झूल कर आए हैं अपनी फैमिली के साथ। आइए इनसे बात करते हैं कि इनको कैसा लगा। तो अभी आप लोग झूले में झूल के आए हैं, कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत अच्छा एंजॉय, बहुत फनी था। बहुत फनी था। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था। बढ़िया एकदम बढ़िया। तो इस झूले में झूलकर बहुत ही अच्छा लगा है। लोगों का ये रिव्यू है। अगर आप भी आते हैं तो एक बार इस झूले का जरूर आनंद लीजिए। तो ये है
इस मेले का सबसे झूले की रफ्तार, और इस झूले की रफ्तार को देखकर ही लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसमें झूला झूलने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर टिकट लेने के बाद लाइन में लगकर अपनी बारी कर, ये भाई खड़े हैं, जो भी लोग इस झूले में झूलने के लिए टिकट लेकर आते हैं तो उन्हें सबसे पहले टिकट इनको दिखाना होगा, तभी वो आगे एंट्री कर पाएंगे, और बिना टिकट के किसी को एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर जो भाई खड़े हैं इनसे मैं आपकी बात कराता हूँ, क्या आप किसी को बिना टिकट के भी एंट्री दोगे? नहीं दोगे। अगर कोई झूलना चाहे तो बिल्कुल नहीं दोगे। तो अगर आपको इस झूले में झूलना है तो आपको टिकट जरूर खरीदना होगा, तभी आप इस झूले में झूलोगे। और इस झूले की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर जितने भी झूले हैं सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो आपको इसी झूले में मिलेगी, और जो इस झूले में बैठते हैं वो दिल थाम कर बैठते हैं, क्योंकि इस झूले में जो लोग बैठते हैं उनकी दिल की धड़कनें हिल जाती हैं। ये है ड्रैगन झूला, और इस ड्रैगन झूला की खास बात यह है कि यहाँ पर नाव झूले तो आपने काफ़ी देखे होंगे, लेकिन ड्रैगन झूला आपने अब तक नहीं देखा होगा। इस झूले की आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा ड्रैगन झूला है। जो लोग यहाँ पर इस झूले में झूलना चाहते हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपने टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं, और टिकट लेने के बाद वो लाइने में जाते हैं और में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी देखिए ये झूला जैसे जैसे अपनी रफ्तार को पकड़ेगा, जो लोग इसमें झूल रहे हैं उनको काफ़ी आनंद आने वाला है, और इस झूले की रफ्तार को देखकर ही लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और आगे हम आपको आगे लेकर चलते हैं। झूले में ड्रैगन झूले में अगर आपको झूलना है तो आपको यहाँ पर टिकट लेना होगा, और इस टिकट को यहाँ दिखाने के बाद ही आप यहाँ से एंट्री लेंगे। अगर आपके पास टिकट नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, टिकट के बाद ही आप आगे एंट्री कर सकते हैं। तो ये मुख्य द्वार में मात्र आपको 10 रुपये देने होंगे, और 10 रुपये में आपको ये 2 गोल गोल टाइप के मिलेंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ खड़े होकर आपको इधर इसको फेंकना होगा, और जो भी चीज़ आपकी इस गोले में आ जाएगी, मान लीजिए आपने ये गोला में फेंका, ये आ गया या ये आ गया, तो जो भी पूरी तरीके से इस गोले के अंदर आ जाएगा वो चीज़ आपकी होगी। तो ये एक आपका नसीब है कि आपका नसीब कितना जोर मानता है। तो यहाँ पर 100 रुपये, 50 रुपये और खाने की चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपना लक आजमा सकते हैं। तो मात्र 10 रुपये में ये देखिए, अब ये अपने इस गोले पहिए को यहाँ पर फेंकेंगे और देखते हैं कि इनका नसीब क्या करता है। तो चलिए आप फेंकिए, ये देखिए यहाँ पर ये अपना नसीब लगाएंगे। ओहो, ये रह गया है इनका बहुत ही अच्छा सफल प्रयास। इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं झूले के एरिया में, जहाँ पर बहुत सारे काफ़ी झूले लगे हुए हैं। लोग झूले में झूल कर आ रहे हैं और काफ़ी आनंद ले रहे हैं। अभी एक फैमिली मिली है जो इस झूलों में झूल कर आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। मेरठ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। तो आपको झूले में झूल के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया मजा। और मेले में घूम के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेले में। अभी आप कौन से झूले में झूले हैं? अभी हम इस वाले ड्रैगन वाले में। तो नाव वाले में झूले में झूले हैं। तो कौन सा ऐसा झूला था जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगा? इसी में डर लगा सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा इसी झूले में डर लगा। तो देखिए ये लोग झूले में झूले हैं और इस मेले में घूमे हैं, काफी आनंद लाया। तो अगर आप भी आते हैं अपने फैमिली के साथ इस मेले का आनंद ले सकते हैं। और मेले में झूलते हुए काफी भाई लोग मिले हैं, मैं आपकी बात कराता हूँ। आप थोड़ा सा मेले के बारे में बताइए कि आपको यहाँ पर जो प्रशासन ने व्यवस्था की गई है कैसी लगी है, और ये जो झूले लगे हुए हैं अगर आप इनमें किसी में झूले तो आपको कैसा लगा? मैं अमित शर्मा, सभासद नगर पंचायत खरगोदा। जो व्यवस्था करवाई गई है आज पूरे दिन में, बताइए इतना सांप्रदायिक माहौल वाला हुआ। हमारा बचपन गुजरा इस मेले में, कभी इस मेले में कोई सांप्रदायिक स्वराज नहीं हुआ, कभी ऐसा कोई कांड नहीं हुआ कि हाँ इस मेले में, ये कंटी माता का मेला, इसमें सब आदमी आस्था के तौर पे यहाँ पे आता है और ऑलवेज आएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि यूँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशहरे के पावन पर्व पे एक गढ़गंगा का मेला। पीछे दुकानें देख सकते हो, यहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं और जो लोग हैं यहाँ पर दुकानों में सामान खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी दुकानें लाइन में लगी हुई हैं और सजी हुई हैं। यहाँ पर आप सभी प्रकार के सामान खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से सजी हुई हैं। इधर भी हमें कुछ भाई लोग मेले में घूमते हुए मिले हैं। आइए मैं इनसे पूछता हूँ कि इनको मेले में घूम के कैसा लगा। आप लोग मेले में घूम रहे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भाई मुझे। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मंदिर भी भाई सही बन गया। अब चाचा जी से पूछो।
खरगोदा की मशहूर चाउमीन विशाल चाउमीन। अगर आप खरगोदा में आते हैं तो एक बार विशाल चाउमीन का ज़रूर स्वाद लें, क्योंकि इनकी क्वालिटी ही इनका पहचान है। तो आप यहाँ पे खरगोदे में चाउमीन आपकी मशहूर है, यहाँ पर आप मेले में घूमने के लिए आए हैं अपनी फैमिली के साथ, तो बताइए आपको कैसा लगा? भैया सबसे पहले तो माता रानी के चरणों में सबको शीश नवाना चाहिए। यहाँ पे माता रानी का, शीतला माता का और कई सारे माता के हमारे यहाँ पे मड हैं, जो कि हमारे बच्चों के उस पर रोग निकल जाते हैं, चेचक वगैरह, उसके लिए माता के यहाँ पे आके श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और शीश नवाते हैं, और शीश नवाने के बाद में शांति मिल जाती है उन लोगों को। तो कृपा करके मेले की गरिमा को बनाए रखें और मेरे मेले में श्रद्धापूर्वक आएँ। जो बंदा श्रद्धापूर्वक आएगा उसको कभी भी माता रानी परेशान और दुखी नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात है कि माता रानी का मेला काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है। माता रानी के यहाँ पे श्रद्धापूर्वक आना चाहिए, श्रद्धापूर्वक ही यहाँ पे मेले का आनंद उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप भी आते हैं अपनी फैमिली के साथ, जो भी आपकी मन्नतें हैं वो माता रानी आपकी मन्नतें पूरी करेंगी, और जो भी आप अपने मन में श्रद्धा लेकर आएंगे तो ज़रूर आपकी माता रानी सुनेगी। और जो भी आप यहाँ मन्नतें लेकर आएंगे खाली हाथ माता रानी के मेले में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नान खटाई। हापुड़ की मशहूर नान खटाई भाई बेच रहे हैं। भाई कैसे सालों से आप आ रहे हैं यहाँ? हम आ रहे हैं 4 साल से। 4 साल से आ रहे हैं। तो आप नान खटाई बेच रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए कैसे बनती है, क्या है? ये मैदा, इलायची, घी, रिफाइंड। अच्छा, तो आप यहाँ पे जितनी भी आपकी नान खटाई है वो सारी बिक जाएगी? हाँ बिक जाएगी सगरे। जाएगी कॉन्फिडेंस के साथ। क्या प्राइस रखा है आपने? हमने 50 की 250 ग्राम 200 रुपये किलो। 50 की 250 ग्राम 200 रुपये किलो। अगर आप 1 किलो लेते हो तो 50 रुपये। साईं बाबा के दरबार के पास हैं, और जो लोग श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं उनके लिए विश्राम की, बैठने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन में साईं बाबा की क्लिप लगाई गई है, जिससे कि लोग यहाँ पर आराम से बैठ के यहाँ पर इसका आनंद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी लोग दूर दूर से आए हुए हैं और बहुत आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इन लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पर नौमी के दिन आकर पूरी रात रत जगा करते हैं और दसवीं को प्रसाद चढ़ाकर ये सभी अपने घर। खरगोदा में छत्रपाल जी समोसे वालों के पास, और यहाँ पर केवल एक ही नाम खरगोदे में अगर आप समोसे खाने के इच्छुक हैं तो छत्रपाल जी के समोसे यहाँ पर मशहूर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्रपाल जी के समोसे इतने मशहूर हैं कि इस समय रात को भी समोसे बनकर तैयार। कारीगर भाई इस समय समोसे बनाकर तैयार करते, अपने नाम से नहीं स्वाद से जाने जाते हैं। और यहाँ आपको लगभग कितने वर्ष हो गए यहाँ पर समोसे बेचते हैं? 28 साल से आपकी सेवा में। 28 वर्षों से आपकी सेवा में समोसे बेच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेले में आते हैं या खरगोदे में आते हैं तो एक बार छत्रपाल जी के समोसे का स्वाद जरूर चखें। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन समोसे यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉस डालकर तैयार किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल गरम गरम ताजे तैयार हुए हैं। तो अगर आप खरगोदा आते हैं तो एक बार छत्रपाल